पोजीशन जो है वो बड़ी अनफ्लिंच्ड होनी चाहिए, बड़ी अनफ्लिंचिंग तरीके से आपको अपने उसूलों के साथ स्टिक करना चाहिए। अवाम जब ही आपके साथ चलती है। सर, सबसे पहला सवाल आपसे करना चाहूंगी, ये जो पीडीएम का, मरियम तो कहती थी कि आहा हा 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 पीडीएम में लड़ाई हो गई है, ये इमरान खान का ख्वाब ही रहेगा, ये तो आज हकीकत में बदल गई और आज नून लीग खुद कह रही है कि पीपल्स पार्टी को निकाल बाहर कीजिए पीडीएम से। तो क्या होता देख रहे हैं? देखिए, होता तो वही रहा है जो कि सब कह रहे थे और बार बार कह रहे थे, लेकिन वो ये लोग मानने को तैयार नहीं थे हकीकत, क्योंकि इनका जो पीडीएम की बुनियाद थी वही एक बहुत ही मतलब फ्लिमजी ग्राउंड पे थी। कोई उसूल नहीं था वहां पे। सिर्फ ये था कि जी बस इनको निकालो और बाकी सब खैर हो जाएगी। तो वो यानी लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं था इसमें कि इनको निकाल दो और इनके चोरी बचा लो। तो वो सब लोग ये कह रहे थे, एतजाज साहब खुद ये कह रहे थे, बार बार कह रहे थे। अब वो बातें जब सामने आई तो कितने इवेंट्स हो गए जिसमें जरदारी साहब ने, कमाल की बात है कि उन्होंने इनके साथ भी चले जी, इनको इस्तेमाल भी किया और इनको इस्तेमाल करके इनसे फायदे भी उठा लिए और अब वो बड़े मजेदार पोजीशन में बैठे हैं और ये लोग उनको अब गालियां दे रहे हैं कि जी ये हमारे साथ ये हो गया वो हो गया। और तो इन्होंने तो यानी एक तरह से हार मान ली है। और अब आइंदा मेरा ख्याल है आपकी अगर बात एतजाज साहब से दोबारा हो जाए जी जी उनसे जरूर पूछें कि आप इसका मुस्तकबिल क्या देखते हैं, अब जा किधर रहे हैं। ये सारा का सारा शिराजा तो बिखर गया। सिग्नल्स की डिस्टॉर्शन थी जिस मेरे ख्याल है वो ट्रेवल कर रहे थे, जिसकी वजह से सिग्नल्स डिस्टॉर्ट हो गए। अच्छा, अब शाहीन से भाई साहब, ये तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हो गई है, क्योंकि एक तरफ ये चेयरमैन सेनेट को चैलेंज करने चले थे उस इलेक्शन को, जिस पर कल एहसन इकबाल साहब ने भी बहुत तड़प कर ट्वीट की कि जिस शख्स के खिलाफ आप अदालत में गए हैं कि ये गलत तरीके से जीता है, आज आप उसी के दर पर जा पहुंचे कि मुझे अपॉइंट कर दीजिए ऑपोजिशन लीडर। तो अब आप आगे जो सुप्रीम कोर्ट में जाहिर है कि ये बाज तो नहीं आएंगे, कोशिश तो पूरी करेंगे कि अपना ये सिलसिला जोड़ें। तो पीडीएम वालों की क्या कानूनी हैसियत आपके ख्याल में रह जाएगी या मॉरल हैसियत इस केस को परसू करने में, या हो भी सकेगा या नहीं अब आगे, क्योंकि गिलानी साहब तो संजानी साहब के साथ मिल गए। देखिए, एक कोर्ट ने तो बड़ा क्लियरली और बड़ा स्ट्रेट अवे कह दिया है कि जी ये हमारा इख्तियारी नहीं है, हम इन मामलात में कोर्ट आ ही नहीं सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के स्टेटमेंट आपने देखी है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब ये कहा है तो उन्होंने किसी लीगल बेसिस पे और बड़ी सॉलिड लीगल बेसिस पे ये जजमेंट दिया है और वही उसको ओवरटर्न करना सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत ही मुश्किल और बहुत हैवी काम है। नहीं हो सकता ये, क्योंकि जब लॉ में प्रोवाइडेड ही नहीं है कि सारे मसले जो है पार्लियामेंट के, सेनेट के, नेशनल असेंबली के, वो सब खुद हल करेंगे, वो सारा उनका काम है, तो सुप्रीम कोर्ट पर किस बेसिस पे आएगी? और वो करते रहे, मेरा ख्याल है वो अपनी पॉलिटिक्स करते रहेंगे तो प्रेशर बनाने के लिए, बयानबाजी के लिए, खास करके तब जब आपका जो मेन शख्स जो कंटेस्ट कर रहा था संजरानी साहब के अगेंस्ट, जब वही उनके पास चले गए कि ठीक है, ये भी तो एक सुलह का साइन है ना कि आप मुझे ऑपोजिशन लीडर बना दें, अल्लाह खैर सल्ला, आप आराम से चेयरमैन सेनेट बने। उन्होंने तो सारी चीजें एक्सेप्ट कर ली ना और उनको सारी चीजें मिल गई और इसीलिए मिल गई कि उन्होंने एक तरीके से पीडीएम को और इन सबको मामू बना दिया या मोमानी बना दिया है, जो भी आप अब मामू बना के वो आराम से बैठे हैं और ये लोग शोर मचा रहे हैं कि इनसे बात ना करो, इनसे मिलो नहीं। बिलावल साहब जो है वो अपनी बाजी से अब पता नहीं कह रहे हैं मैं बात नहीं करूंगा, मैं उनके खिलाफ बयान नहीं दूंगा। ये सब करते रहे, ये दिस इज ऑल सर, बिलावल साहब ने तो आज बड़ा जबरदस्त मशवरा दिया है नून लीग को कि आप ठंडा पानी पिएं, सुकून के सांस लें, आराम से बैठें। सो उन्होंने तो उनको काम डाउन करने की बहुत कोशिश की है। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल जहन में उभरता है, आई एम श्योर पाकिस्तानी अवाम भी ये सोचती होगी कि जिस तरह से पीपल्स पार्टी को जरा सा भी सिस्टम में सेट होने का मौका मिला है, सिस्टम में अपनी स्पेस डेवलप करने का मौका मिला है, तो उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी पे मिस आउट नहीं किया और फौरी तौर पर वो भले उन इमरान खान साहब की हुकूमत के साथ ही उनको जाकर बैठना पड़ा, जिनको सिलेक्टेड ये भी मरियम साहब के साहिबा के साथ कहते रहे, वो बैठ गए। सो अगर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो ऑफर करने की कोशिश की थी गफूर हैदरी साहब को डिप्टी चेयरमैन सेनेट की कुर्सी के लिए, जो उन्होंने ठुकरा दी थी,
और फिर मिर्जा मोहम्मद आफरीदी पीटीआई के जीत गए, अगर से भाई साहब ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैदरी साहब और वो जीत जाते, तो फजलुर रहमान साहब की क्या फिर पोजीशन होती है आपकी नजर में ये पोजीशन लेने के बाद? देखिए, पीपल्स पार्टी ने तो शुरू से कह दिया था कि जी हम इस सिस्टम के अंदर हैं, वी आर ए मेजर स्टेक होल्डर। हमारे पास सिंध की गवर्नमेंट है, हमारे पास असेंबली में मेंबर्स हैं, सेनेट में मेंबर्स हैं। हम तो इस सिस्टम को नहीं छोड़ेंगे, इस सिस्टम को ना हम गिरने देंगे, ना इसको हम गिराएंगे। बिल्कुल सही। और ये बिल्कुल, अब उन्होंने तो ये क्लियर कर दिया था। ये लोग लगे रहे मौलाना साहब और मरियम साहिबा और नून लीग के, नहीं नहीं नहीं, लड़ाई करनी है, सड़क पे चलें, इस्तीफे दें, ये करें, झगड़ा करें। तो ये सब तो हो नहीं सका। वो तो हमेशा सिस्टम में थे और उन्होंने इनके साथ मिलके सिस्टम में से जो फायदे उठा सकते थे वो भी उठा लिए। बिल्कुल। गफूर हैदरी साहब अगर आ जाते तो फिर तो मौलाना साहब भी बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो गए थे, वो भी फिर घर बैठ जाते आराम के। चलो जी, पीपल पार्टी भी गई, ये भी गई, तो नून लीग फिर रह जाती अपना नून मुन्ना बन के, क्या बन के, आई डोंट नो व्हाट टू से, लेकिन खैर। तो सर ये अब जो नून गुन्ना वाला सीन ही तकरीबन हो चुका है, तो अब आपको लगता है, जो मैंने एतजाज एहसन साहब से भी यही सवाल किया था कि पीपल्स पार्टी के बगैर पीडीएम की ताकत आपको कैसी नजर आती है? वो हमने देख ली ना जी, पीडीएम की ताकत, जब इन्होंने जलसे शुरू किए थे गुजरांवाला में, लाहौर में, इधर उधर, तो वो पीडीएम क्या, नून लीग ही थी वो खाली। पीडीएम का जो नाम एक उसमें लगा रहे हैं आप, 9 है 10 पार्टी है सारी, 0+0+0 आप जितने मर्जी जोड़ लें वो 0 रहेगा। सवाल ये था कि वो दैट वाज ए नून लीग पावर शो। लाहौर में भी, गुजरांवाला में भी, इधर भी, फैसलाबाद में भी, वो सारे के सारे शो मेड नो इम्पैक्ट, कोई उनका असर नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। बिल्कुल सही। तो अब वो दोबारा उस पोजीशन पे चले गए। अब वो अकेले करते रहेंगे, क्यों निकाला, और लड़ाई होगी, और वोट को इज्जत दो या सिलेक्टेड को इज्जत दो या मत दो या जो भी करो। लेकिन ये कि वो अब मेरा ख्याल है वो अब देखेंगे कि जी किसी तरीके से हमें इतना कंसेशन मिल जाए कि जी मरियम साहिबा बाहर चली जाए। क्योंकि अभी रिसेंटली जो कल परसों की खबर मैंने भी एक व्लॉग में बताई थी और वो चल रही है कि इनकी कॉल्स इंटरसेप्ट हुई थी, ये जिस दिन इन्होंने 26 तारीख को आना था जी, और उसकी कॉल्स में इन्होंने कहा था कि हमें 3-4 दुम्बों की कुर्बानी चाहिए। यानी इनका पूरा प्रोग्राम था कि ये लड़ाई झगड़ा कराएंगे, कुछ लाशें वाशें इनको मिल जाए तो इनकी फिर मूवमेंट उठे। मगर वो हुकूमत ने और जाहिर है सब लोगों ने मिलकर कहा कि जी ये पोस्टपोन कर दो, तो वो सारा उनका प्रोग्राम फेल हो गया, फ्लॉप हो गया। बिल्कुल तो सही। अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब बेस्ट इनका ये ऑप्शन होगा जी, कि किसी तरीके से मरियम साहिबा को लंदन भेज दिया जाए, बीमार हो जाए